जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आज चलने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स। और फिजिक्स चैप्टर में हम लोग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, मानव नेत्र। मानव नेत्र से आपके बोर्ड के परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछता है। और 100% में हम लोग देखें 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप यह छोटे से वीडियो को देखते हैं तो 2 से लेकर के 5 नंबर तक आपका समस्या का समाधान होने वाला है। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? तो मानव नेत्र में दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र में किसी कारणवश आए खराबी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में किसी भी कारणवश आए खराबी के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको कौन सा दोष कहेंगे? तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता है। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और एक दृष्टि दोष और होता है, उसको अबिंदुकता हम लोग कहते हैं। तो आपके बुक में 3 ही दृष्टि दोष पढ़ना है तो 3 ही पढ़िएगा। अब देखेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आवेगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग परिभाषा को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसमें निकट के वस्तु, परिभाषा के साथ चलते हैं, जिसमें निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई दे। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? जिसमें निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें निकट की वस्तु क्या होगा? साफ साफ दिखाई देगा। देखिए दोष है निकट दृष्टि दोष होला, या निकटे के वस्तु जनाई दे रहा है या दूर के वस्तु जनाई नहीं दे रहा है। अब इसके में हम लोग देखेंगे कारण। कारण क्या है कि इसको दूर के वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है और निकट के वस्तु दिखाई दे रहा है। तो कारण आपको लिखना होगा। तो कारण में देखिए आपका क्वेश्चन होगा कि निकट दृष्टि दोष के कारण को लिखे। तो कारण देखिए, कारण क्या है? इसमें नेत्र लेंस के फोकस दूरी घट जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। यानी कि जो यह हमारा मान लिया जाए कि नेत्र है, नेत्र है और इसकी फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। घटना के मतलब है कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उसको सिर्फ पल ही बन जा रहा है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाता है। प्रतिबिंब रेटिना से कहां बन जाता है? पहले बन जाता है। तो देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी तभी घटेगा जब प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा। तो पहला में नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, दूसरा में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। अब कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो डॉक्टर के पास 100% जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसके उपचार जरूर करेंगे, आखिर के रोग के निवारण करेंगे। तो उपचार के लिए उसको चश्मा पहनावा जाएगा। जब भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष होता है या जरा दृष्टि दोष होता है तो डॉक्टर चश्मा देगा। तो उपचार में कैसा चश्मा देगा, किस लेंस का चश्मा देगा? तो अवतल लेंस का चश्मा पहना देंगे। एक बार मैं फिर से चल देता हूं। दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं। इसमें कारण क्या है? नेत्र लेंस के फोकस दूरी घट जाता है और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में देखिए, दूर दृष्टि दोष में किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष में अस्पष्ट, यानी कि दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा जबकि निकट के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देंगे। दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब इस व्यक्ति को क्या करेंगे? डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो इसको निकट के वस्तु को साफ साफ दिखावे की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर देख लेंगे, थोड़ा सा कारण हम लोग देखेंगे कि कारण क्या है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है इसका बढ़ जाता है। इसको में उल्टा हो जा रहा है, इसको में घट जा रहा था, इसको में बढ़ जा रहा है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ, तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है। तो इसके उपचार के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तब उत्तल लेंस देंगे। कौन सा लेंस देंगे? उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस के चश्मा पहना देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए जरा दृष्टि, जरा के मतलब ही क्या होता है? बुढ़ापा। तो यह बुढ़ापे में होने वाले दोष है, बुढ़ापे में।
ये भी क्वेश्चन होगा आपसे कि कौन सा दृष्टि दोष है जिसका संबंध बुढ़ापे से है, यानी उम्र से है। तो यह जरा दृष्टि दोष है, यानी हमेशा बूढ़े व्यक्ति का ही जरा दृष्टि होगा। जरा दृष्टि दोष में क्या कौन कौन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है? तो इसमें निकट के वस्तु और दूर के वस्तु दोनों में से कोई स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। निकट के भी वस्तु गायब है और दूर के भी वस्तु गायब है। तो अब इनको क्या किया जाएगा? देखिए, अधिक उम्र में इसके कारण क्या है? अधिक उम्र में समंजन क्षमता की फोकस दूरी घट जाता है। इसका कारण क्या हो गया? अधिक उम्र में समंजन क्षमता की फोकस दूरी घट जाता है। इसी कारण से जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष के कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष उम्र से संबंधित है। यह दृष्टि दोष उम्र से संबंधित है। इस दृष्टि दोष के कारण क्या लिखेंगे? अधिक उम्र में समंजन क्षमता की फोकस दूरी घट जाता है। अब घट जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे उपचार करवाने के लिए। तो उपचार करवाने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर का काम क्या है? इसे द्विफोक्सी लेंस दे देते हैं, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस के चश्मा इसको पहना दिया जाता है और तब व्यक्ति को साफ साफ जनाई देता है। तो उम्मीद है आप पूरे बात को समझ गए और आपके बोर्ड के परीक्षा में इसमें 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।